हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गोरे रंग का समा मैं कभी होगा ना पूरा न गोरी घर तुझे किसका है। तेरा तो रंग गोरा है, हाँ, तेरा तो रंग गोरा है। क्या ठीक ही कहा था इन भाई साहब ने इतने साल पहले। जी हाँ, 2024 यानी कि 2024 में भी द मोस्ट सर्च ब्यूटी टॉपिक है जी स्किन वाइटनिंग। जी हाँ, गोरा रंग ही सर्च किया जाता है आज भी। तो भाई बात कर लेते हैं कि आखिर ये गोरा रंग है क्या और खूबसूरती को हमेशा सफ़ेद चमड़ी से ही क्यों जोड़ा जाता है। रुको मैं बताती हूँ। मेलानिन, जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा। कितनी सारी स्किन वाइटनिंग ब्यूटी वीडियोस में आपने मेलानिन का नाम सुना है और वो आपको एक्सप्लेन भी करते हैं कि कैसे आपके स्किन के रंग में मेलानिन का अमल दखल होता है। तो भाई मैं तो समझती हूँ कि आजकल जो यूट्यूब इस्तेमाल करता है उसे तो मेलानिन के बारे में पता है। इन केस अगर आपको मेलानिन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह का पिगमेंट होता है जो हम सब की बॉडी में पाया जाता है और जो हमारी स्किन को कलर देने का काम करता है। और ये एक तरह के स्पेशल सेल से प्रोड्यूस होता है जिसे मेलानोसाइट्स कहते हैं। तो जी दो तरह के मेलानिन होते हैं। एक वो मेलानिन होता है जो कि ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है और दूसरा वो मेलानिन होता है जो कि रेड या येलो कलर का होता है। अब जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्कर साइड पे होता है यानी सांवला होता है उनमें यू मेलानिन ज्यादा पाया जाता है बनिस्बत उन लोगों के जिनका कॉम्प्लेक्शन लाइटर साइड पर होता है उनमें मेलानिन की मिकदार कम पाई जाती है। अब अगर टेक्निकली और लॉजिकली सोचा जाए तो ये जो पूरा प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहा होता है ये बेसिकली हमारे बनाने वाले ने हमारे अंदर इंस्टॉल किया है। जी हाँ, यही वजह है कि किसी का रंग सांवला होता है तो किसी का रंग गोरा होता है। हमारा कॉम्प्लेक्शन क्या होगा इसमें बहुत बड़ा रोल अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हमारे जेनेटिक्स का होता है। जी हाँ, हमारा जो कॉम्प्लेक्शन आता है वो बेसिकली हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, हमारे क्लोज रिलेटिव्स जो होते हैं उनसे होता है, हमारे खानदान, हमारे इलाके, हमारे कुछ सोशो इकोनॉमिक सोशो कल्चर फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा। तो भाई सवाल यहाँ पर यह है कि जब सब कुछ एक नेचुरल प्रोसेस के तहत हमारी बॉडी में हो रहा है यानी कि ये सब कुछ नेचुरली बिल्डअप है तो फिर ये टीवी पर इतने बड़े बड़े ब्रांड्स स्किन वाइटनिंग को प्रमोट क्यों करते हैं, हमारे सेलिब्रिटी स्किन वाइटनिंग को प्रमोट क्यों करते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स स्किन वाइटनिंग के टोटके क्यों बताते हैं और आजकल तो भाई डॉक्टर्स भी हमें स्किन वाइटनिंग क्रीम्स और सीरम्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई इसका जवाब बहुत ज़्यादा सिंपल है और वो सिंपल ये है कि हमारी जो एशियन मार्केट है जिनका नेचुरल कलर मोस्टली गंदमी या व्हीटिश होता है उन्हें बहुत ज़्यादा शौक होता है अपने चेहरे को वेस्टर्न जो वहाँ के बॉर्न हैं उनके साथ मिलाने का, गोरा करने का, चिट्टा करने का, जिनमें ना सिर्फ औरतें यानी फीमेल्स ही नहीं बल्कि मर्द हजरात भी और इवन कुछ औरतों को तो अपने बच्चों की भी फिक्र रहती है कि भाई उनका कॉम्प्लेक्शन इतना ज़्यादा डार्क क्यों है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे पैदा होते हैं तो उनका कॉम्प्लेक्शन नेचुरली थोड़ा सा डार्कर साइड पे होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लाइट होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप सोशल मीडिया पर ये भी देखेंगे कि इन्फ्लुएंसर्स आपको ये बता रहे होते हैं कि एक न्यू बॉर्न बच्चे के कॉम्प्लेक्शन को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो भाई सोचने की बात अब ये है कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इन क्रीम्स को लगा के या इन टोटकों को फॉलो करके अपने सांवले रंग को बिल्कुल ज़्यादा गोरा कर लिया या चिट्टा कर लिया या बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क आ गया विदाउट किसी केमिकल ट्रीटमेंट के। यहाँ मैं आपको एक बहुत ज़्यादा फेमस सेलिब्रिटी की एग्जाम्पल देना चाहूँगी और वो सेलिब्रिटी है जी माइकल जैक्सन। जी हाँ, नाम तो सुना होगा। जी हाँ, माइकल जैक्सन की स्किन को अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग ये अज्यूम करते हैं कि माइकल जैक्सन ने अपनी स्किन पर कोई स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट लिया था जिसकी वजह से उनका रंग इतना ज़्यादा गोरा हो गया था। लेकिन बहुत कम लोग ये हकीकत जानते हैं कि माइकल जैक्सन की स्किन का कलर इतना ज़्यादा वाइट किसी वाइटनिंग ट्रीटमेंट से नहीं बल्कि एक स्किन की बीमारी से हुआ था जिसे विटिलिगो कहा जाता है। विटिलिगो एक स्किन की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्किन का नेचुरल कलर उतर जाता है जिसे डीपिगमेंटेशन कहा जाता है। तो भाई अपने स्किन कलर को बेहतर दिखाने के लिए उन्होंने शायद किसी हद तक मेकअप का इस्तेमाल किया होगा या कोई लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स लिए होंगे या फिर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया होगा जिसने हेल्प की होगी उनके स्किन को एक कलर का दिखाकर थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंट करने में।
साथ ही उन्हें ल्यूपस नाम की एक बीमारी भी हो गई थी, जिसकी वजह से उनके लिए ज़रूरी था कि वो अपनी स्किन को सन एक्सपोजर से बचाएं। तो डेफिनेटली जब स्किन सन एक्सपोजर से बचती है तो उसमें डार्कनिंग इफेक्ट कम होता है। तो बेसिकली उनका स्किन इतना ज़्यादा ब्लैक से वाइट किसी ट्रीटमेंट की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उनकी स्किन कंडीशन की वजह से उनकी स्किन का कलर ब्लैक से वाइट हुआ था। तो भाई मेरी इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सबको, जो मेरे व्यूअर्स हैं, एक इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि 2024 में आकर हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम अपनी स्किन कंडीशन को, अपनी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे निखार सकते हैं, लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकते। यानी कि एक सांवला बंदा, एक काली रंगत का बंदा बिल्कुल गोरा नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, किसी महंगे ट्रीटमेंट से भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्किन वाइटनिंग एक गिमिक मार्केटिंग टर्म है जो हर तरह से हमारे कानों को सुनाई जा रही है, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। आजकल तो मैं कहूँगी डिफरेंट डर्मैट्स भी जो हैं वो सोशल मीडिया पर आकर स्किन वाइटनिंग को प्रमोट कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, इसलिए हम इन सारी बातों पे, इन सारे इन्फ्लुएंसर्स पे, डॉक्टर रिकमेंडेशंस पे ट्रस्ट कर लेते हैं कि शायद ये वाइटनिंग क्रीम हमें गोरा कर देगी, शायद ये रेमेडी हमें गोरा कर देगी। और इस चक्कर में हम बहुत सारा पैसा बर्बाद करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं और अपनी स्किन का बेड़ा गर्क करना शुरू कर देते हैं। जो भी स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो 2 महीने में, 3 महीने में या 1 महीने में आपकी स्किन को स्किन वाइटनिंग वाला इफेक्ट दे देंगे, तो मैं आपको बता दूं कि उनमें स्टीरॉइड्स पाए जाते हैं। स्टीरॉइड्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इनका इस्तेमाल सिर्फ मेडिकेटेड प्रिस्क्राइब प्रोडक्ट्स में किया जाता है और वो भी एक लिमिटेड टाइम तक। तो अब यहाँ मुझे ये बताएं कि आप फेयर एंड लवली और गोल्डन पर्ल कितने टाइम से यूज़ कर रहे हैं। इस तरह की हज़ारों वाइटनिंग क्रीम्स में आपको स्टीरॉइड्स मिलेंगे जो आपकी स्किन के लेयर को पतला करता है, आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि इन क्रीम्स के इस्तेमाल से, यानी जब तक आप इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब तक तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, ग्लो भी कर रही होती है, वाइटनिंग इफेक्ट भी दे रही होती है। लेकिन जैसे ही आप इसका इस्तेमाल बंद करते हैं तो आपकी स्किन की कंडीशन वर्स्ट होने लगती है, यानी बद से बदतर। स्टीरॉइड्स का कंटिन्यू इस्तेमाल आपकी स्किन के लेयर को पतला करने लगता है, जिसके बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर बड़ी आसानी से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स पड़ने लगते हैं। ज़रा सा भी, हल्का सा भी कट या ब्रूस लग जाए चेहरे पर तो उसके निशानात नहीं जाते। इसकी वजह यही होती है कि आपका स्किन हीलिंग पावर अपना खो चुकी होती है और वो इतनी ज़्यादा पतली हो चुकी होती है तो इवन कुछ लोगों की नसें भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज़ जो स्टीरॉइड्स करते हैं वो है आपकी स्किन को हाईली सेंसिटिव बनाना। जी हाँ, जो लोग बहुत सालों से फेयर एंड लवली या इस तरह की क्रीम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी स्किन आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। इवन कि वो जब सन एक्सपोजर में जाती है तो उन्हें पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स का मसला शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। सो इन केस अगर आप बहुत टाइम से इस तरह की क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इन्हें आहिस्ता आहिस्ता डिसकंटिन्यू करें और इसकी रिप्लेसमेंट में अच्छी रेमेडीज़ या अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप एकदम से इनका इस्तेमाल छोड़ें। इसके रिप्लेसमेंट में आप कोशिश करें कि कोई अच्छी मेडिकेटेड प्रोडक्ट लाएँ, उसके बाद ही इनको छोड़ें, क्योंकि अगर आप इन्हें फ़ौरन छोड़ देंगे, एकदम से छोड़ देंगे तो आपकी स्किन इस पर रिएक्ट करेगी और डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसका नुकसान आपको नज़र आएगा। तो भाई अगर आपको गोरा होने का बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है तो आप ये बात जान लें कि गोरा होने के तरीके हैं और गोरा होने का मतलब ये नहीं है कि आपके स्किन का कलर ड्रास्टिकली चेंज हो जाए, यानी काले से गोरा हो जाए। ऐसा टेक्निकली, साइंटिफिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई रेमेडी, कोई क्रीम, कुछ भी ये आपको अचीव करने में हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए अपने दिमाग से इस ख्याल को निकाल दें। हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन को उसकी असली हालत में एक्सेप्ट करें। नो डाउट हम उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल अगर एक्नी है तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर हमारे चेहरे पे रिंकल्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन है, इस तरह की कोई भी छोटी मोटी चीज़ है तो डेफिनेटली हम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें या फिर क्रीम्स का इस्तेमाल करें, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर डॉक्टर मेडिकेटेड है तब तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप स्किन वाइटनिंग के चक्कर में पड़े हैं तो इसका मतलब कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं अपने स्किन कलर पे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप से प्यार करें, अपनी चीज़ों को ओन करें। अल्लाह ताला ने आपको जिस फॉर्म में इस दुनिया में उतारा है उसको एक्सेप्ट करें और यकीन जानें अगर आप इंटरनली पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी स्किन पर भी वो चीज़ ज़रूर नज़र आएगी। तो चलें जी, इसी बात पर करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।